नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। जहां जीत की चाह वहीं पर अमित शाह। राजस्थान के चुनावी रण में केंद्रीय मंत्री अमित शाह कल हुंकार भरेंगे और इसकी शुरुआत मारवाड़ से करेंगे। नागौर जिले में अमित शाह की 4 रैलियां और रोड शो भी है। कहते हैं मारवाड़ और मेवाड़ में जो आगे रहता है वही सत्ता के सिंहासन तक पहुंचता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला हुआ था। बीजेपी ने मारवाड़ रीजन में 16 सीटें तो कांग्रेस ने 22 और आरएलपी ने 3 सीटों पर बाजी मारी थी। एक बार फिर से बीजेपी इसी कोशिश में लगी है कि सभी पार्टियों को चुनावी रण में पछाड़ा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के साथ बीजेपी का गठबंधन था और हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद बने थे। हालांकि बाद में बेनीवाल ने एनडीए से नाता तोड़ दिया और अब आरएलपी बीजेपी के रास्ते जुदा है। तो एक बार फिर से अमित शाह ने कमान संभाल ली है, यानी 2023 के चुनावी रण में बीजेपी और अमित शाह ने जीत का प्रण कर लिया है। अब बीजेपी का संकल्प कैसे पूरा होगा और मारवाड़ रीजन में शाह की सभा से क्या समीकरण बदलेंगे, आज बात इसी खास मुद्दे पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। जहां जीत की चाह वहीं पर अमित शाह। राजस्थान के चुनावी रण में केंद्रीय मंत्री अमित शाह कल हुंकार भरेंगे और इसकी शुरुआत मारवाड़ से करेंगे। नागौर जिले में अमित शाह की 4 रैलियां और रोड शो भी है। कहते हैं मारवाड़ और मेवाड़ में जो आगे रहता है वही सत्ता के सिंहासन तक पहुंचता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला हुआ था। बीजेपी ने मारवाड़ रीजन में 16 सीटें तो कांग्रेस ने 22 और आरएलपी ने 3 सीटों पर बाजी मारी थी। एक बार फिर से बीजेपी इसी कोशिश में लगी है कि सभी पार्टियों को चुनावी रण में पछाड़ा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के साथ बीजेपी का गठबंधन था और हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद बने थे। हालांकि बाद में बेनीवाल ने एनडीए से नाता तोड़ दिया और अब आरएलपी बीजेपी के रास्ते जुदा है। तो एक बार फिर से अमित शाह ने कमान संभाल ली है, यानी 2023 के चुनावी रण में बीजेपी और अमित शाह ने जीत का प्रण कर लिया है। अब बीजेपी का संकल्प कैसे पूरा होगा और मारवाड़ रीजन में शाह की सभा से क्या समीकरण बदलेंगे, आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ है पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता अमित गोयल जी चर्चा में शामिल हुए हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता योगेंद्र गुप्ता जी हैं, देवेंद्र शास्त्री जी भी चर्चा में शामिल हुए, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत अमित गोयल जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि अमित शाह के कल अहम रैलियां हैं, 4 सभाओं को वो संबोधित करेंगे। अब जबकि तस्वीर साफ हो चुकी है हर विधानसभा से कि किस सिंबल के साथ कौन सा उम्मीदवार मैदान में है और 4 अहम चुनावी सभाएं, वो भी मारवाड़ से शुरुआत। क्या नजर आता है, क्योंकि मारवाड़ का रण है और जीत का प्रण बीजेपी ले रही है, सरकार बनाने की बातें कर रही है, कांग्रेस को हटाने की बातें कर रही है, लेकिन कितना अहम रहेगा कल का अमित शाह का ये दौरा? क्या समीकरण बदलने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, बात मारवाड़ या मेवाड़ या ढूंढाड़ या शेखावटी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर ही हम उसी मेहनत से काम करते हैं। हमारे जो नेता, जैसे मान लीजिए अमित शाह जी आ रहे हैं तो वो मान लीजिए 4 सभाएं करेंगे। अमित शाह जी वो नेता हैं जिनको पूरे देश ने देखा है कि एक झटके में 370 और 35 हटाई गई। आपने देखा किस तरह से अमित शाह जी का गृह मंत्री बनने के बाद में जो देश में माहौल बदला। आप देखिए, देश में पहले आप देखते थे कि अक्षरधाम मंदिर में हमला हो गया, कभी मथुरा में विस्फोट हो गया, दिल्ली में विस्फोट हो गया। आज देश की सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद उनके नेतृत्व में हुई है। तो अमित शाह जी जब बोलते हैं तो लोग उनको सुनने आते हैं। देश किस तरह से देश में आतंकवाद की कमर उनके नेतृत्व में तोड़ी गई है और अमित शाह जी को पब्लिक बहुत मन से सुनती है, बहुत मन से लोग उस सभा में आते हैं। तो ऐसे अमित शाह जी को सुनने के लिए तो बहुत लंबी उड़ान ही वाली है। आज हमने देखा, वैसे मुझे अभी इसमें कमेंट नहीं करना चाहिए, फिर भी बता दूं, आज अशोक गहलोत जी जोधपुर गए, आप देखिए उनका नॉमिनेशन भी हुआ, खड़गे साहब आए और मात्र 5000 लोगों के साथ नॉमिनेशन हुआ और ये सभी प्रमुख समाचार पत्रों में चल रहा है।
लेकिन अमित शाह जी को सुनने के लिए, देखने के लिए भारी भीड़ आती है, उनकी क्रेडिबिलिटी है। और राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर हम उतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, लेकिन फिर भी हम अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं और अंतिम समय तक, अंतिम बॉल तक हम मैच खेलने में यकीन रखते हैं। ठीक है, अंतिम बॉल तक ये मैच खेलेंगे और जीतने की बात आप दोहरा रहे हैं। लेकिन आरसी चौधरी जी, अभी जो बात अमित गोयल जी ने कही कि सबके मन की सुनते हैं, क्या सबका मन बदलने में भी कामयाब हो पाएंगे अमित शाह? मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं और अमित शाह जी का जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने नेता की प्रशंसा करें, लेकिन देश के गृह मंत्री हैं और हम विपक्ष के तौर पे हैं। उन्होंने जो अच्छाइयां बताई, मैं भी चाहूंगा कि प्रधान जो गृह मंत्री जी हैं वो उन बातों का जवाब दे, क्योंकि 2018 का जब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और इस राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि अब की बार 180 सीट और ये अंगद का पांव है। उस अंगद के पांव को राजस्थान की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया, क्योंकि राजस्थान की जनता शौर्य, स्वाभिमान और वचन पे कायम रहने वाली जनता है। वो कभी भी अहंकार को स्वीकार नहीं कर सकती और भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं पे अहंकार सिर चढ़ के बोलता है। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी को सुनने के लिए आते हैं, उन्होंने कुछ घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया। मैं पूछना चाहूंगा कि निश्चित रूप से देश के गृह मंत्री और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मणिपुर, जहां पे डबल इंजन की सरकारें हैं, जहां पे बेटियों को थाने से निकाल के दुष्कर्म होता है, जहां पे सैनिक की पत्नी को भीड़ के द्वारा निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, 17 दिन तक FIR दर्ज नहीं होती। दिल्ली का जो प्रशासन है वो गृह मंत्री जी के अधीन आता है। NCRB का डाटा बोलता है, हम कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ और जुमले और निराधार आरोप नहीं लगा रहे। महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है। हम कहना चाहेंगे यही गृह मंत्री जी हैं जिनके समय के अंदर पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI को यहां पे बुला के और हमारे यहां पे जो पठानकोट एयरबेस पे जांच के लिए अगर कोई आमंत्रित किया तो इन्होंने किया। ये भूल जाते हैं कि जिस ब्रजभूषण से हमारी बेटियां जो राष्ट्रीय गौरव के लिए और जिनका हम बार बार प्रधानमंत्री और तमाम नेता हो, राष्ट्र की 142 करोड़ जनता जिनका सम्मान करती है, क्योंकि वो दुनिया की दूसरी धरा पे हमारे तिरंगे को लहराती हैं और राष्ट्रगान का गान करवाती हैं, वो बेटियां न्याय मांग रही थी और दिल्ली पुलिस के पांव से कुचली जा रही थी और देश का गृह मंत्री मौन था। इसलिए देश के गृह मंत्री से राजस्थान की जनता विश्वास टूट गया, क्योंकि गृह मंत्री जी ने कहा कि ये तो चुनावी जुमले थे जो जनता की अदालत में उन्होंने 2 करोड़ के वादे किए, जो किसान की आमदनी दुगुनी करने की बात कही, जो काला धन लाने की 15 लाख रुपए खाते में देने की बात कही। इसलिए इन्होंने तो राजनीतिक जो लोगों के पूरे विश्वास को खत्म कर दिया। इसलिए राजस्थान की जनता ऐसे झूठ, जुमलेबाज और निराधार आरोप। ठीक है आरसी जी, आपने पूरी एक दूसरी तस्वीर दिखाई अमित शाह को लेकर जो बात हो रही थी, और यहाँ पर अमित गोयल जी ने दूसरा पहलू दिखाया। लेकिन योगेंद्र जी, दोनों पहलू पे बात हो रही है, अपना अपना नजरिया है कि क्या बेहतर रहा, क्या नहीं रहा, कहाँ कमी रही, कहाँ पर और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत थी। लेकिन इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा कल अमित शाह जब सभा को संबोधित करेंगे? सवाल यह है कि जिस क्षेत्र में, जिस विधानसभा में जा रहे हैं, वहां की जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों के मन को क्या अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकेंगे? क्योंकि जो सुनने के लिए लोग आते हैं वो दोनों ही विचारधारा के, कोई कांग्रेस के समर्थन में है, कोई बीजेपी के समर्थन में है। सवाल तो इन सभाओं का ये होता है, अहमियत ये हो जाती है कि किस तरह से सुनने के बाद, अपनी बातें कहने के बाद वोटर्स को अपनी तरफ मोड़ सके। देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी को शायद ये मुगालता है कि अमित शाह आएंगे तो अमित शाह जो कुछ कह देंगे उन्हें राजा हरिश्चंद्र के मानते हुए सत्य माना जाएगा और जनता उनके जुमलों में आकर के फिर से वोट दे देगी। ये वही अमित शाह हैं जिन्होंने कहा था कि चुनाव में जुमले फेंके जाते हैं, तो हमने भी 15 लाख का जुमला फेंक दिया। उसको याद हमेशा जनता करेगी। इसलिए अमित शाह के आने से क्या फर्क पड़ेगा? अगर ये गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत अच्छा पाल के रखें, लेकिन ये वही अमित शाह हैं जो बाकी स्टेट में भी जाते हैं। कर्नाटक में भी गए थे, वहां भी उन्होंने दावा किया था हम इतनी सीट जीत रहे हैं। ये वही अमित शाह जिन्होंने हिमाचल में गए थे तो दावा किया था हम सीट जीत रहे हैं। ये वही अमित शाह जिन्होंने 2018 में MP में दावा किया था हम चुनाव जीत रहे हैं। ये वही अमित शाह जिन्होंने 2018 में राजस्थान में दावा किया था। और ये वही अमित शाह जिन्होंने जितने स्टेट हारे हैं, जो स्टेट हारे वहां दावे किए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अगर मुगालता तो बहुत अच्छा, उनका मुगालता बराबर हो। लेकिन भारतीय जुमला पार्टी जिस तरीके से जुमले फेंक रही है और उनके शीर्ष नेतृत्व जिस तरह का जुमला फेंकता और बाद में बड़ी बेशर्मी से स्वीकार करता है कि हाँ हमने जुमला कहा है, उन जुमलों में जनता आएगी कि नहीं आएगी ये आपको चुनाव के बाद पता लगेगा। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से झूठ बोलती है, जिस तरीके से जुमले फेंकती है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल का मुद्दा हो, नारी की सुरक्षा मुद्दा हो, अभी चौधरी जी ने सब कुछ गिना दिया है, उसका मुझे नहीं लगता है कि चाहे अमित शाह आए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, चाहे कोई और नेता आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता अपने स्वविवेक से चुनाव यहां पर वोट देगी और ये बताएगी कि जुमलों में कभी नहीं फंसती है।
ठीक है, आपने तो बीजेपी की बात करी, लेकिन आम आदमी पार्टी के भी तो कैंडिडेट्स यहाँ मैदान में है। आपको लगता है आपकी तरफ से क्या कोशिश यहाँ पर की जा रही है? क्योंकि बीजेपी तो अपनी तरफ से जीत का प्रण ले रही है, जीतने के लिए ही यहाँ पर इस तरह का माहौल बनेगा। अभी आ रहे हैं अमित शाह, तमाम बड़े स्टार प्रचारक हैं जिनकी सभाएं भी आने वाले वक्त में होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चूंकि गलतफहमी मान के बैठी है कि हम यहाँ पर जीत जाएंगे, और वो ये मान के चलते हैं कि चूंकि अगर ट्रेंड है कि 5 साल तू 5 साल में, इसलिए हम लोग जीत जाएंगे। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, तो जब हम इनकी बातें गिनाते हैं तो नेचुरल अपनी बातें भी हम कहते हैं। हम जो भी केजरीवाल जी यहाँ गारंटी देकर गए हैं, दिल्ली में हमने जो काम किया, पंजाब में हमने जो काम किया, इनके जो विफलता है उसको दर दर पहुंचाने का हम काम करते हैं। और हम पूरी तरह यही बताते हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से सुशासन हमने स्थापित किया है, जिस तरीके से जनता के लिए काम किया, और उनके आशीर्वाद हमें 3 बार मिला है। नेचुरल है कि हर स्टेट में जाके हम वही बातें कहते हैं, और यही हम राजस्थान में कह रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा, और इस बार हम एक बड़ी ताकत के रूप में राजस्थान में उभर कर आएंगे। ठीक है, देवेंद्र शास्त्री जी, अब जब मारवाड़ रीजन की बात होती थी, यहाँ पे 43 सीटें सीधे तौर पर यहाँ साधने की कोशिश रहेगी। और जब अमित शाह जैसे बड़े चेहरे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, कई बार ऐसे हारे हुए राज्य है लेकिन जीत कर यहाँ पर बीजेपी आई है, मौजूदा स्थिति में आपका नजरिया क्या कहता है, आपका आकलन क्या कहता है कि कितना फर्क पड़ता है इन बड़े चेहरों के सभाओं को जब लोग सुनते हैं तो? क्योंकि इसलिए स्टार प्रचारकों की एक लंबी सूची होती है जो जारी की जाती है। देखो श्वेता, भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती, अब चूंकि 20 ही दिन हैं तो इसके अंदर अब पूरे 200 सीटों को कवर करने की चुनौती है। कांग्रेस सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने बहुत सारे अपने गारंटी और घोषणाएं की हैं, योजनाओं का अनाउंसमेंट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक है कि विपक्ष में थी तो विपक्ष के नाते घोषणाएं तो अभी तत्काल नहीं कर सकती थी, लेकिन अब इन 20 दिन में कांग्रेस को काउंटर करना है। तो मैं समझता हूं कि जिस इलाके को अभी अमित शाह के लिए चुना गया है, मैं समझता हूं बहुत स्ट्रेटेजिकली, बहुत सोच समझ करके चुना गया है, क्योंकि ये जो इलाका है पर्वतसर, मकराना और आपके जिस इलाके में ये 3-4 सभाएं कल करने वाले हैं, वो इलाका अब तिकोने संघर्ष में कन्वर्ट हो गया। वहां आरएलपी की मौजूदगी है, तो इस तिकोने संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी सीट निकालना आसान है और पहले से उनका आधार है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही समझदारी से इस इलाके को शुरुआत के लिए चुना है, और इसके बाद मुझे लगता है कि मारवाड़ को वो टारगेट करेंगे और फिर दूसरे इलाकों में भी लगातार जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये संघर्ष जो है आरएलपी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इन 3 के बीच में बहुत कांटे की टक्कर के तौर पे देखा जाना चाहिए। और इसमें इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने ये है कि आप केवल वादों से या केवल जुमलों से काम नहीं चला सकेंगे, आपको धरातल पे लोगों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आप जो कह रहे हैं वो डिलीवर करेंगे। कांग्रेस ने इसका एडवांटेज लिया कि जैसे बिजली है, आपके एजुकेशन है या हेल्थ है, उस तरह की स्कीम्स ने केवल अनाउंस की बट इम्प्लीमेंट की। तो एक कॉन्फिडेंस जो है वोटर्स के अंदर उन्होंने इंजेक्ट किया है, जिसका कि कांग्रेस को जो उनके विधायक है जिनके खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी है, उसको कवर करने में उनको मदद मिली है और बराबरी की लड़ाई चल रही है। ठीक है, अमित गोयल जी, अब इससे तो साफ होता है कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, हमारी कथनी करनी दोनों एक समान है, ये भरोसा वोटर्स को दिलाना होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, हमारे मित्र आरसी चौधरी जी और आप पार्टी के प्रवक्ता ने जो बातें की उनका जवाब दे दूं। ठीक है। जो पार्टी के लोग नेता बाटला एनकाउंटर पर आतंकवादियों के समर्थन में आंसू बहाते हैं, जो पाकिस्तान में जाकर देश के प्रधान नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए मदद मांगते हैं, जो गुपचुप चाइना के राजदूतों से मिलकर बात करते हैं, जो अमेरिकी राजदूत के सामने ये कहते हैं कि भारत को लश्कर-ए-तैयबा ज्यादा खतरा हिंदुवादी संगठनों से है, जिन लोगों के अंदर, भ्रष्टाचारी लोगों के अंदर खलबली मची हुई है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में 1 लाख करोड़ का काला धन जब्त किया गया ईडी के द्वारा, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनको। और ये पार्टी की ये प्रॉब्लम कांग्रेस की भी है और यही प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी की भी है। इनके 3 वरिष्ठ नेता, एक तो 1 साल से ऊपर से जेल में है, एक को 10 महीने जेल में हो गए, एक को 3 महीने जेल हो गए, तीनों को जमानत नहीं मिल रही है। अगर आपने बार बार आप ईडी पे आरोप लगाते हो, ये आरोप लगाते हो, भाई कोर्ट के सामने मामला है ना, कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रही है आप लोगों को? कि आप लोग
अखंड रूप से भ्रष्टाचार में डूबे हुए, जो अपना कट्टर ईमानदार कहते थे। लेकिन अमित जी, इसी पर एक सवाल, बिल्कुल आपने जो बात कही, इनको अमित शाह जी से प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, आपने जो बात इस बात का कही, एक मिनट श्वेता जी मेरी बात सुनिए, आप, मैंने किसी को शांति से, हाँ ठीक है, आप इसी पर आप जो कह रहे हैं उसी पर ही सवाल है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, राजस्थान में, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तो हम कहीं गिनते ही नहीं है, और ये हिमाचल और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ इनको पता है, इनके कहीं पर कितने वोट आए ये भी इनको बताने की जरूरत नहीं है, इनको पता है अपने कितने वोट आए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, राजस्थान का चुनाव बिल्कुल स्पष्ट है। पिछले 5 साल में राजस्थान की अराजकता के गहरे गड्ढे में चला गया है। आप ये देखिए कि जो कहते हैं वादा करते हैं, अरे आपके घोषणा पत्र में पहला वादा था किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे, आपके घोषणा पत्र दूसरा वादा था बेरोजगारों को भत्ता देंगे, क्या दे दिया? क्या फर्जी घोषणाओं के आधार पर। अरे आप तो पत्रकार हैं श्वेता जी, अभी आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों को भूखंड मिलेंगे, 10-10 हजार पत्रकारों से जमा करें, मिल गया क्या आप लोगों को? आप लोगों को कहा था लैपटॉप देंगे मुख्यमंत्री जी, लैपटॉप दे देंगे मुख्यमंत्री जी ने, घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों के लिए भी। बताइए आपको मिल गया क्या लैपटॉप? तो मैं वही कह रहा हूं, अब फिर आए प्रियंका गांधी जी को लिया है, फिर थोती झूठी घोषणाएं कर दी। आप ये बताइए, पिछले 5 साल के अंदर राजस्थान में कर्जा बढ़ के 3 लाख करोड़ से 5.5 लाख करोड़ हो गया। मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि साहब हम लैपटॉप देंगे सारे कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को। आप मुझे बताइए ये की है घोषणा? एक सेकंड, ये तो गारंटी भी दे रहे हैं, ये तो गारंटी भी दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ 8वीं से 12वीं तक के बच्चों की मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं 2013 में। आज तक वो बच्चे बेरोजगार को लाइन में लगे हुए धक्के खा रहे हैं पेपर लीक के अंदर, उनको तो हम लैपटॉप दिया। यानी आप कह रहे हैं कि ये भी जुमले, ये भी जुमले। अरे मैं जवाब जरूर, आगे रिएक्शन भी ले लेते, रिएक्शन भी लेते आरसीजी से। 30 सेकंड और दे दीजिए मुझे। आपने कहा कि हम इंग्लिश मीडियम की सबको एजुकेशन देंगे, सरकार ने महात्मा गांधी स्कूल खोले इंग्लिश मीडियम के, एक भी इंग्लिश टीचर की भर्ती नहीं करी, और 135 टीचर का जो एग्जाम हुआ तो खुद ही वो इंग्लिश में फेल हो गए। तो मैं कह रहा हूँ इनकी जो घोषणा है जो थोती और झूठी बात है। ठीक है, आपने बात की, बहुत अभी वापस लौट रहे आपके पास। सिलेंडर की बात और कर दूं, मैं कौन घोषणा नहीं सिलेंडर की, ये कह रहे हैं कि 600-500 रुपए सिलेंडर देंगे। अरे भैया, उज्ज्वला योजना के अंदर 500 रुपए की सब्सिडी भारत सरकार से मिल रही है, 606 रुपए का वो पड़ रहा है। आपने कहा 69 लाख उज्ज्वला के लाभार्थी हैं, उज्ज्वला में रजिस्टर्ड लोग हैं, और कांग्रेस का जो जारी हुआ है उसमें 18 लाख लोगों को हमने उसका लाभ दिया, तो 69 लाख तो उज्ज्वला योजना के। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आंकड़ों के हिसाब से जो बातें कांग्रेस कह रही है वो झूठी। चलिए मोदी जी दे रहे हैं, उसकी बात आप नहीं करोगे। और राजस्थान में 35,000 महिलाओं का दुष्कर्म हुआ है, अशोक गहलोत वर्तमान समय के राउत खिलजी, ठीक है अमित जी, राजस्थान की महिलाओं को ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे फिर वो भी अपनी मर्यादा तोड़ेंगे। खिलजी के समय पर वो सब दर्द आज हो रहा है राजस्थान की महिलाओं को। 35,000 महिला जल रही है बलात्कार की आग में। शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप किसी के लिए कुछ ऐसे शब्द कहेंगे फिर वो कहेंगे और इसके बाद डिबेट को डिरेल मत कीजिए। मैंने नहीं कहा, अलाउद्दीन खिलजी कौन है क्या है नहीं रहती। ठीक है, आरसीजी देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि अमित जी जो बोल रहे हैं, अमित जी उसी तरीके से बोलते हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री यही चीजें बोलते हैं कि बार बार झूठ बोलिए और जनता के बीच में नैरेटिव बनाए। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसलिए व्यवधान नहीं डालें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से तो भरोसा उठ गया लोगों का। जब चुनावी दौरान जनता की अदालत में जो वादे किए जाते थे वो एज ए घोषणा पत्र की तरह होते थे। हमने हमारा जो घोषणा पत्र था उसे सरकारी दस्तावेज बना के 27 दिसंबर 2018 को और जनता के बीच में लेखा जोखा रखा। 4 साल तक भारतीय जनता पार्टी 1% नहीं उठा पाई। हमने जो बजट में घोषणाएं की 4200-3500 हमने धरातल पे उतार दी और दूसरी क्रियान्वित चल रही है। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार देश में कहीं पे भी बताए, और हम चाहते हैं कि ये अपना घोषणा पत्र लेके आए, हम भी हमारा घोषणा पत्र लेके आए और एक दिन डिबेट रखिए ताकि घोषणा पत्र से पता चले कि महिलाओं की बात करते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि जहां पे दुष्कर्मियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े होते हैं, चाहे कठुआ की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, लोगों के बीच में असुरक्षा का माहौल पैदा करना भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बन गया है। ध्रुवीकरण करना इनका एजेंडा बन गया है। पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, इनके अलावा इन मुद्दों पे चर्चा नहीं करते। 9 साल की उपलब्धि 410 रुपए में जब गैस का सिलेंडर महंगा था, उस गैस के सिलेंडर को 1200 रुपए में ये देश की जनता को लूटा इन्होंने। मैं कहना चाहूंगा ये महंगाई नीति लूट थी। ये बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे अधिक अगर रिकॉर्ड कोई बनाया तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए ना। आम आदमी पार्टी आपने बताइए सवाल में आपसे ले रही हूं। नहीं, इस पर जवाब नहीं ले रही हूं मैं, वापस लौट सुनिए एक मिनट। आधार है या नहीं है, पार्टी है कि नहीं, पार्टी है कि नहीं है, और अगर कोई मेहमान आके खड़े हो तो उसको खड़े रहने दे। तो फिर तो बीजेपी कांग्रेस को हम गेस्ट बुलाएं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा
वक्त आपको दिया है अमित जी, क्योंकि मुद्दा आपका है, मुद्दा आपका है। आप ये देखिए, हम आगे यही बात कल्चर करते हैं, बहुत अच्छा काम यही हो रहा है। कल्चर है। योगेंद्र जी, ये बोलने की आप बोलिए योगेंद्र जी। देखिए की बात कहती है। देखिए मैं ये कह रहा हूं। श्वेता जी एरोगेंसी देखिए भारतीय जनता पार्टी की, वो एंकर की सीट पे आ रहे अरे हैं, वो इनके कह रहे हैं पास हम डिसाइड करेंगे, कुछ वो भी बोल डिसाइड सकते करेंगे हैं। कि किसको क्या बोलना मुझे है, बताइए, किसको कितने नहीं पार्षद, बोलना कितने विधायक हैं, है। कितने प्रधान हैं? सुनिए, सुनिए, अमित जी, हम जो बोल रहे हैं ना, परिणाम आने के बाद भी बात कर लेंगे, परिणाम आने के बाद भी बात कर लेंगे। बराबर वाली बात नहीं, बराबर वाली बात आपको ज्यादा मिलता नहीं, जिसका मुद्दा है वक्त उसको ज्यादा मिलता है, इस पर आप बहस नहीं कर सकते, नहीं रिएक्शन दीजिए, आप अपना और रिएक्शन जहां तक ये बात कर रहे हैं, ये भूल गए कि हम राष्ट्रीय दल हैं, ये भूल गए कि दिल्ली में 3-3 बार हमारी सरकार बनी है, आपने तमाम तरह की कोशिश कर ली, ये भूल गए पंजाब में हमारी सरकार है, किसको उंगली दिखा रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है, अमित जी ने बोल दिया अपनी बात, योगेंद्र जी आपने मुद्दे देखिए श्वेता जी, जहां तक सवाल इन्होंने मुद्दे उठाए, पहली बात इन्होंने कहा राजस्थान निस्संदेह कर्जे में डूबा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये नहीं बताते कि इन्होंने पिछले 9 साल में 100 लाख करोड़ का कर्जा हिंदुस्तान में लिया है। 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था भारत के ऊपर, आज 9.5 साल में 155 लाख करोड़ का कर्जा है। मुझे जवाब इनसे अब बात करते हैं महिलाओं की बात करते हैं। एक बार मैं आपको बताऊं, पहली बात सुनिए, महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, आरोप लगाया, महिलाओं की बात कर रहे हैं, मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कहा ठीक है ना, सारे बैठे लोग दुष्कर्म नहीं, मतलब इससे आपने मुझे गाने बोलने के लिए राजस्थान की बात करी ना, मैंने आप मुझे बताइए, राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि सारे के सारे मंत्रियों का नार्को टेस्ट कराइए, सारे के सारे आप मुझे बताइए बाबरी देवी का कांड कौन से टेस्ट के ऊपर हुआ? आप मुझे ठीक है, जनता भी, आप लोग बात कर रहे हैं, जनता भी तो ये देख रही है ना, चुनेगी वो जिसे चुनना होगा। जैसे आपने कैंडिडेट उतार दिया, देख लेंगे किसे चुनती है जनता, देख लेते कि कौन कितना बात उसके साथ फाइनल कमेंट। देवेंद्र शास्त्री जी, देवेंद्र शास्त्री जी फाइनल कमेंट। अमित जी एक मिनट, अमित जी क्या है ये? अरे आप हिंदुओं के अमित जी डिबेट चल रही है, अमित जी थोड़ा आपको वक्त दिया, आपने बात रख दी, दूसरों को भी बोलने दीजिए, दूसरों को। हाँ, इतना वक्त लेने के बाद भी मैंने आपको बोलने ही नहीं दिया। नेक्स्ट टाइम से फिर बीजेपी के मुद्दे पर सिर्फ बीजेपी बोलेगी और कोई नहीं बोलेगा। देवेंद्र शास्त्री जी, देवेंद्र शास्त्री जी, देवेंद्र शास्त्री जी, देवेंद्र शास्त्री जी, देखिए ये पहला चुनाव है जिसमें मुद्दे और परसेप्शन उसका संघर्ष चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का इन टोटल मुझे लगता है फोकस जो है वो रिलीजियस डिवाइड है, और उसी के ऊपर हमारे साथी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो उस पर फोकस कर रहे हैं, वो उन्हीं मुद्दों को उछालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे ये गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर के मामले में चाहे कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कहां से लेकर के कहां पहुंचाई उन्होंने, और क्यों महंगा किया पेट्रोलियम प्रोडक्ट? क्या गैस के सिलेंडर यहां तक पहुंचने के लायक थे? नहीं, उसमें सेंट्रल एक्साइज इतनी जबरदस्त ढंग से बढ़ाई गई है जो कि शर्मनाक है, और जब डाउन होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोलियम के प्राइसेस तब घटाए नहीं जाते। और दूसरी बात, राजस्थान में जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस ने भी जो वैट है वो बहुत ज्यादा बढ़ा रखा है और इस वजह से कीमतें ज्यादा हैं। तो मैं ये दोनों से कहना चाह रहा हूं कि पहले आप बढ़ा देंगे और फिर पब्लिक को बेवकूफ बनाएंगे कि लीजिए हमने घटा दिया, हम 500 में दे रहे हैं, हम 300 में दे रहे हैं, हम 400 में दे रहे हैं। ये लूट किस नाम की है? आप इधर से लेते हैं, जनता की जेब से निकालते हैं और चुनाव के वक्त पे आप बांट देते हैं और बेवकूफ बनाते हैं। मैं समझता हूं कि जनता इस बार इन सारे घपलेबाजी में नहीं आने वाली है। जनता इस बार डिलीवरी चाहती है। जनता इस बार जो संविधान में नागरिकों को प्रदत्त अधिकार है, जिनका ड्यूटी है सरकारों में आने वाली पार्टियों की, वो डिलीवर करने की, वो जो डिलीवर करते हुए दिखाई देंगे, मुझे लगता है कि वोट उस तरफ क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन अमित जी, एक लास्ट कमेंट, जनता की उम्मीदें सबसे ज्यादा इस बार क्या है चुनावों में? देखिए, जनता की उम्मीद ये है कि राजस्थान भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो, पेपर लीक मुक्त राजस्थान हो, महिला अपराध मुक्त राजस्थान हो, और कि धर्म और मजहब के आधार पे लोगों को बांटने का काम आप कर रहे हैं।
पूरी ठीक तरह है, से कांग्रेस पार्टी ठीक में है, भी इनमें। ठीक है अमित जी, पानी पीजिए क्योंकि सबसे ज्यादा आपने बोला भी है, वक्त भी ज्यादा लिया है, लेकिन आप इस बात को मानेंगे नहीं बहरहाल क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, राजस्थान का रण जारी है और ऐसे में जीत का प्रण हर पार्टी ले रही है और ऐसे में बड़े बड़े चेहरे, बड़े दिग्गज चेहरे नजर आएंगे सभाओं को संबोधित करते हुए, जब कल अमित शाह भी आ रहे हैं। उम्मीद तो जनता यही कर रही है कि कौन हमें 5 साल बेहतर शासन दे पाएगा, जरूरतों को पूरा कर पाएगा। सबसे बड़ी बात, जो कह रहा है वो करके दिखाएगा और ये इसी कोशिश में हर पार्टी, हर एक व्यक्ति लगा हुआ है, हर बड़ा चेहरा लगा हुआ, हर उम्मीदवार लगा हुआ। अब देखना होगा कामयाबी किसे मिलती है, लेकिन कोशिशें लगातार जारी है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।